हेलो बच्चों, स्वागत है आपके प्यारे से चैनल आयुष जैन क्लासेस में। बेसिकली पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी इर्रेशनल नंबर। उससे पिछली वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी इर्रेशनल और रेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे 9th क्लास में। बेसिकली हम उसी पर रोशनी डालेंगे और उसी के एक लार्जर अमाउंट में हम वाइड कॉन्सेप्ट रखेंगे कि हाउ टू डिस्टिंग बिटवीन अ रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। और यही वीडियो एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन भी है, तो लास्ट तक वीडियो को देखेंगे। तो बेसिकली हमने सीखा कि रेशनल नंबर जो P/Q की फॉर्म में आता था वो दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन में हमने बात करी थी, और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग या रिपीटिंग, बेसिकली एक ही बात है, डेसिमल एक्सपेंशन। और हमारा इर्रेशनल नंबर जो था जो P/Q की फॉर्म में नहीं था। देखो बच्चा, अगर आप इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हो किसी चीज का, ऑनलाइन टाइम खर्च कर रहे हो, तो कॉपी पे उतार के अपने एक नोट्स बनाइए जो डिस्टिंग्विश रखेंगे कोचिंग क्लासेस से, जिससे कि आपको एक वाइड एक कॉपी पे ही सारी चीजें मिल जाए। तो ये जो नंबर था वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। ये जो हमने बात की थी इतनी। अब देखेंगे टर्मिनेटिंग नंबर को पहचानेंगे कैसे, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को पहचानेंगे कैसे, और जो टर्मिनेटिंग नंबर है ये P/Q की फॉर्म में कैसे आएंगे, या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर है वो P/Q की फॉर्म में कैसे आएंगे। बेसिकली ये तो टर्मिनेटिंग P/Q में ही रहते हैं। देखिए, जैसे मैं इनको एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे, जैसे एग्जाम्पल नंबर NCERT निकाल लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 5, इसका एक पार्ट में करा चुका हूँ 1/7 इंटू फर्स्ट में। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिया 10/3, 7/8 और 1/7। तो इसमें हमें यह पता लगाना है भैया डेसिमल एक्सपेंशन की कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशन निकल के आ रहे हैं, क्या रिपीट हो रही है वैल्यू, क्या नहीं हो रही, क्या टर्मिनेट हो रही है वैल्यू। पहले तो एक बढ़िया सी बात बताऊं मैं कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में अगर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास में पढ़ोगे कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा, लिख देता हूं, एक बढ़िया सी ट्रिक मान के चलते सकते हैं इसको, फॉर टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं, टर्मिनेटिंग नंबर। किसके लिए ट्रिक है ये, फॉर टर्मिनेटिंग नंबर, कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो डिवाइड होगा या तो 2 की कुछ पावर से। जब उसको आप तोड़ेंगे, उसका एक प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसमें 2 की पावर या 5 की पावर, कुछ भी, या दोनों आ सकती हैं। क्या बोला मैंने, या 2 की पावर, 5 की पावर, या दोनों आ सकती हैं। बात समझ में आया। टर्मिनेटिंग नंबर, एक आपको क्या मिल गया, एक नोटिफिकेशन बन गई, एक आपको क्या मिल गया, ट्रिक टाइप मिल गई कि ये टर्मिनेटिंग नंबर हमारे सामने हो सकते हैं। मेरे हिसाब से इतनी जल्दी दोनों हैं, 2 की पावर हो या 5 की पावर हो, या दोनों अलग अलग भी चल जाएंगे और संग में भी चल जाएंगे, मल्टीप्लाई में। तो बिना किसी देरी के पहले ये वाला बॉक्स हम निपटा देते हैं। जैसे 7/8 है, आपको पता चल गया, आपने खुद पता लगा लिया कि 8 जो है, 8 का अगर मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये 2 की टेबल से जाएगा कहीं ना कहीं। बात समझ में आया। तो कितनी बार जा रहा है, 7/2 की पावर 3। और समझ जाओ कि ये कौन सा नंबर हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर। ऑप्शन में आता है, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है। बेसिकली टर्मिनेटिंग नंबर हमने सीखे क्या, कि जिनकी वैल्यू कुछ डिजिट बाद खत्म हो जाए या जिनका रिमाइंडर के आ जाए, 0 आ जाए, वो हमारे टर्मिनेटिंग नंबर थे। लेकिन एक नंबर में इतना काम झाम नहीं करना। 10th क्लास वाला हम बेसिक लगा सकते हैं कि उसके जो डिनोमिनेटर क्या, उसका क्या करें हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करें और देखें वहां पर कि 2 की पावर आए या 5 की पावर आए या दोनों आए, तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग नंबर हो जाएगा। एक ट्रिक के तौर पर हम समझ सकते हैं। यानी कि ये हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि 2 की पावर आ रही है या कुछ भी, 1 आए, 2 आए, 3 है, 0 से तो काम ही नहीं चलेगा। इतनी चीज समझ में आई होगी। या बेसिकली अगर ये होता 7/100
तो जब आप 100 का करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन तो 2 की पावर उसमें भी आएगी और 5 की पावर भी आएगी, जैसे अभी एक्सरसाइज में देखेंगे, ठीक है ना। तो ये कौन सा नंबर होगा? टर्मिनेटिंग नंबर, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ 2 की पावर भी आ रही है, 5 की पावर भी आ रही है, दोनों मल्टीप्लीकेशन में। मेरे हिसाब से इतनी चीज पहुंच रही होगी। लेकिन 9th के बेसिस से अगर हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे इसको? देखते हैं 7/8 को पहले। तो 7/8 को देखेंगे तो हम क्या करेंगे? सिंपल एक डिवाइड करेंगे और डिवाइड में देखेंगे कि उसकी वैल्यू टर्मिनेट हो रही है नहीं हो रही। तो 8 को लिखा भैया बाहर, 7 को लिखा अंदर, ठीक है ना। ये चला जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पॉइंट क्यों लगेगा भाई? 0 बढ़ेगा, इस 0 से पॉइंट बढ़ गया। अब ये कितनी बार चला जाएगा? मेरे हिसाब से 8 बार, 56 नहीं 64, यहाँ से कितना बच गया? 6 बच गया। इतनी चीज़ समझ गए। फिर ये इस पॉइंट से एक 0 मिल जाएगा, ये चला जाएगा 7 बार, तो 56, ये चला गया 4, इस पॉइंट से 0 मिल गया, ये 40 पूरा चला गया। यानी कि इसका जो आंसर आया 0.87 है। यानी कि ये टर्मिनेटिंग नंबर है, क्योंकि इसकी टर्मिनेट वैल्यू खत्म हो रही है कुछ डिजिट बाद, कुछ सेट ऑफ डिजिट बाद इसकी वैल्यू क्या हो रही है? खत्म हो रही है। और इसका एक और उदाहरण कि इसका मतलब एक और समझ सकते हैं, इसका रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आ रहा है भैया। रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। 3-4 चीजें सीख गए टर्मिनेटिंग के बारे में। अब तो खल्लास तरीके में समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग नंबर हो क्या सकते हो। जब टर्मिनेटिंग नंबर है तो भैया वो रेशनल नंबर होगा। इतनी चीज समझ में आ गई। अगर ये नंबर दे दिया जैसे 0.875 तो इसको कर सकते हैं 1000, ठीक है ना, 1000 आएगा तो 875/1000 काट दो उसको, तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग नंबर हो गया। P/Q की फॉर्म में ले आया इसको मैंने इस चेक को चेक कर लिया कि टर्मिनेटिंग नंबर में रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा? 0। एक नोट बना के लिखो, ज्ञान की बात, जी के भी उसमें लिखो भाई कि फॉर टर्मिनेटिंग नंबर द डिनोमिनेटर इज 2 की पावर m और 5 की पावर n, और दोनों बोथ। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, सिर्फ यही हो अकेले और कोई ना हो, ठीक है ना। और रिमाइंडर विल बी 0 एंड द डेसिमल एक्सपेंशन में जब हम देखेंगे तो जो क्वेश्चन है वो कुछ डिजिट बाद क्या हो जाएगा? अपने आप खत्म हो जाएगा। 3-4 तक चलेगा, इवन 5 भी चल सकता है, लेकिन रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0। सॉरी। अब देखते हैं 10/3 को, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या ये है? तो 3 को लिखा बाहर, 10 को लिखा अंदर, 3 जा 9, ये चला जाएगा भी, क्या कर रहे हैं? 1 आएगा, 3 जा 9, यहाँ से कितना बचा? 1। अब पॉइंट चढ़ाओ, 0 बढ़ाओ, 3 पॉइंट, ये कितनी बार गया? क्या कर रहे हो? ये 3 बार जाएगा, 9 बार 1, फिर ऐसे ही रिपीट होगा, फिर इस पॉइंट से एक 0, 3 9 1, फिर इस पॉइंट से क्या मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा, ठीक है ना। यानी कि इसका जो क्वेश्चन आया वो आ रहा है 3.3333, यानी कि क्वेश्चन बहुत लंबा आ रहा है। इसका मतलब 3 पॉइंट, मैंने कहा था कोई चीज़ अगर बार बार रिपीट हो रही है तो मैं उस पर एक ये लगा दूंगा बार, इसको बार बोलेंगे। जो सेट ऑफ क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, जो रिपीट हो रहा है 333 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैंने उस पर बार लगा दिया। तो क्वेश्चन जो आ रहा है 3.3 बार आ रहा है, रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, यानी कि वैल्यू यहाँ नॉन टर्मिनेटिंग, यानी खत्म तो हो नहीं रही है, चलती जा रही है जब तक हम सॉल्व करेंगे ना ही, मतलब और रिपीट भी हो रही है, रिकरिंग हो रही है। रिकरिंग माने रिपीट हो रही है, जल्दी नहीं हो रहा। यहाँ वैल्यू देखो जरा ध्यान से, जल्दी नहीं कराएंगे। रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, समझ में आ गई। और क्वेश्चन जो है वो 3.3333 कहाँ तक चलता जा रहा है? जहाँ तक हम करते जाएंगे, यानी कि खत्म तो नहीं हो रही है और रिपीट हो रही है। यानी कि ये जो नंबर है ये कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। और रेशनल नंबर में भी कौन सी कैटेगरी है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या नहीं? 0 नहीं है। इतनी चीज समझ में आ गई। इसका रिमाइंडर भैया 0 नहीं है, टर्मिनेटिंग नंबर में क्या आ रहा था? 0 आ रहा था। इतनी चीज समझ गए। यानी कि ये कौन सा है आप पहचान सकते हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, लेकिन ये रेशनल नंबर है अभी भी, ठीक है ना। इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इरेज। नेक्स्ट वाला, अगर आप जानते हो मैंने ये प्रीवियस वीडियो में कराया था, इसको कराना मतलब टाइम खराब करना, मैंने कराया था। इसका मुझे आंसर याद है 0.142857 आई थिंक। एक बार चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल मेरा आंसर सही है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, प्रीवियस वीडियो फर्स्ट लेक्चर में जाओ, वहाँ ही मैंने कराया है।
ठीक है ना। तो टाइम खराब होगा फालतू का 5-10 मिनट, तो उस चीज़ को नहीं करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन आया यहाँ वो 0.142857 और आगे जब सॉल्व करोगे तो 14285 यानी कि ये सेट ऑफ डिजिट्स ये जो है ये रिपीट कर रही है बार बार। तो मैथमेटिशियन ने सोचा इसको कहाँ तक लिखोगे, तो अभी जस्ट मैंने बताया था मैं इस पर क्या चढ़ा दूंगा, बार करा दूँ, इस पर क्या चढ़ा दिया मैंने, बार। ठीक है ना, कोई दिक्कत, एक तरीके की लाइन चला दी। जो चीज़ जो वैल्यू जो है डिजिट है वो क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, तो मैंने उस पर एक सिंपल सा एक लाइन चढ़ा दी। बात समझ में आया। ये बेटा इसके लिए आपको लेक्चर 1 देखना पड़ेगा, अभी मैं कराता तो आपका टाइम कीमती है, ख़त्म नहीं करना मुझे। तो ये क्वेश्चन जो है इसका ये आया, रिमाइंडर 0 अब भी नहीं आएगा जब करता जा रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ आप देख पा रहे होगे, ये क्या हो रहा है 14287, बार हटा देता हूँ अभी मैं, 14285 फिर आएगा 14285, यानी कि सेट ऑफ नंबर्स बाद वैल्यू रिपीट हो रही है। और जब वैल्यू रिपीट हो जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। यानी कि एग्जाम्पल नंबर 5 के तौर पर हमने सीख लिया कि हाउ टू डिस्टिंग बिटवीन डेसिमल एक्सपेंशन। इतनी चीज समझ गए, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट फॉर नेक्स्ट, पहले तो इसको क्या करेंगे हम अच्छी तरीके से उतारेंगे, वीडियो को पीछे करके। अब देख लेते हैं कि हाउ टू कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू पी अपॉन क्यू। बेसिकली हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन थे वो एक रेशनल नंबर थे जो कि पी अपॉन क्यू में एग्जिस्टेंस होंगे। तो एग्जाम्पल नंबर के थ्रू हम सीखते हैं कि इनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे करेंगे। बेसिकली ये एग्जाम्पल्स आपके पहले चैप्टर में एक एग्जाम्पल है, कॉपी निकालिए, टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल नंबर 9। इस क्वेश्चन को बवाल की कैटेगरी में हम लोगों ने डाला है क्योंकि ये एक सवाल है, बेसिक सवाल नहीं है, हायर लेवल का सवाल है। तो इससे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 7 और 8 देखेंगे जिससे कि हम इसके बेसिक फंडामेंटल को समझेंगे। बात समझ में आई। तो एग्जाम्पल नंबर 7 ये बेसिक सवाल है, लेकिन बच्चों के बीच में हमेशा से बवाल रहता है कि हाउ टू कन्वर्ट द नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इनटू पी अपॉन क्यू। तो बेसिकली ये देखते हैं, जैसे दिया हुआ है 0.3333 डॉट डॉट डॉट, इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रखना है। तो इसके 3 फंडामेंटल रूल हैं, उस 3 फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग हमें काम करना है। तो जो वैल्यू दी है पहले उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो x इक्वल टू 0.33 दिया है, तो इसको मैं डॉट डॉट करके x इक्वल टू 0.3 बार बता दूंगा। बात समझिए, जैसे मैंने बताया था जो चीज़ रिपीट करेगी उस पर मैं एक लाइन टाइप इसको बोलेंगे बार। तो पहला रूल कहता है कि जो रिपीट वाली वैल्यू हो, रिपीट वैल्यू वो हमेशा डेसिमल के बाद हो, डेसिमल आफ्टर। क्या बोल रहा हूँ मैं, जो रिपीट वैल्यू हो वो किसके बाद हो, डेसिमल के बाद में। तो देखो जरा, ये डेसिमल के बाद कौन सी है, रिपीट वाली वैल्यू है। तो ये पहला रूल है जिसमें हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो रिपीट वैल्यू है तो समझ में आई, तो पहला रूल हमारा फॉलो हो रहा है, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। सेकंड रूल क्या कहता है, बात समझ में आया। सेकंड, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ रिपीटिशन, नंबर ऑफ वैल्यू रिपीटिशन, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ रिपीटिशन वी मल्टीप्लाई। यानी कि जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, जितनी बार नहीं, जितनी वैल्यू रिपीट हो रही है। यहाँ कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, एक वैल्यू रिपीट हो रही है 3 बार। तो हमें किससे मल्टीप्लाई देना है, 10 से मल्टीप्लाई देना। 2 वैल्यू रिपीट हो रही होती तो हम किससे देते, 100 से मल्टीप्लाई देते। 3 वैल्यू रिपीट हो रही होती तो हमें किससे देता, 1000 से मल्टीप्लाई देता। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो मैं किससे मल्टीप्लाई दूंगा, बोथ साइड्स। तो मल्टीप्लाई बाई बोथ, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। बात समझ में आया। इससे मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई जो है वो मैं दे दूंगा, किससे दूंगा, 10 से दूंगा दोनों तरफ। इतनी चीज समझे। तो 10x, इसमें 10 का मल्टीप्लाई दूंगा,
0.3 बार, तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.3 बार। ये हो गया दूसरा रूल हमारा फॉलो। थर्ड रूल के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करना है देखिए जरा, इतनी चीज समझ में आ रही होगी। तो थर्ड रूल में क्या करना है, सेपरेट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर डेसिमल। यानी कि आफ्टर डेसिमल बाद और बिफोर डेसिमल की बाद वाली डिजिट को सेपरेट करो। जैसे ये 3.3 लिखा है, इसको सेपरेट करो। कैसे करेंगे सेपरेट, 10x इक्वल टू 3 प्लस इसको क्या लिखूंगा 0.3 पे बार। मेरे हिसाब से इतनी चीज आपको समझ में आ रही होगी। 3 रूल के अकॉर्डिंग, ये 3 रूल कहीं बुक में नहीं लिखे हैं, कहीं फंडामेंटल तरीके नहीं, लेकिन ये रूल आपको कायदे से फायदा देंगे। तो मेरे हिसाब से आपने जिस पर ये नोट्स बना रहे हो तो उस पर विशेष कर जीके भी डाल करके, ज्ञान की बात डाल करके इस नोट को जरूर लिख लेना, तीनों रूल को। हर क्वेश्चन में ये फायदा देंगे आपको। बात समझ में आया, अब कोई दिक्कत नहीं। 10x इक्वल टू 3 प्लस इसकी वैल्यू लगा देते हैं, x की वैल्यू माना था इसको मैंने, बोल देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये हो गया x इधर आया तो 9x हो जाएगा 3, देन x इक्वल टू 3/9 कैंसिल आउट हुआ 1/3। यानी कि इसकी जो फॉर्म है p/3 की वो 1/3 है। मेरे हिसाब से इतनी चीज समझ में आई होगी। तो पहले इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, क्योंकि बिफोर ऑफ दैट ये बेसिक सवाल है, लेकिन आपका एक बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब हायर लेवल के जो क्वेश्चन आएंगे लेवल के वो आप चुटकियों में कर लेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर क्या लेंगे 8, उसमें दिया है 1.27 बार, और जो मतलब 27 है, 2727 ही बार बार रिपीट हो रहा है, इसको P/Q की फॉर्म में लिखना है। देखो बेटा NCERT टेक्स्ट बुक जरूर निकाल लो, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एग्जाम्पल आना बहुत तो ज़रूरी है। तो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल मेरी वीडियो में ज़रूर आपको मिलने वाले हैं एक्सरसाइज के साथ। तो मैंने क्या कहा था, उसको मैं x मान लूँगा, 1.27 पे बार लगा दूँगा इक्वेशन फर्स्ट। पहला रूल क्या हमारा फॉलो हो रहा है, रिपीट वैल्यू आफ्टर डिजिट, बिल्कुल रिपीट हो रहा है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। देखो जरा, डेसिमल डिजिट के बाद ही क्या है, वैल्यू रिपीट हो रही है। एक रिपीट नहीं हो रही है, 2 रिपीट हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैल्यू रिपीट वी मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। मेरे हिसाब से इतनी चीज समझ में आ रही होगी कि कैसे काम हो रहा है। तो 100x, इसमें 100 का मल्टीप्लाई देंगे तो 2 डिजिट आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 127.27। आज समझ में आया, कोई दिक्कत। मैंने 100 का मल्टीप्लाई दिया है और ये 2 डिजिट आगे चली गया, कौन, डेसिमल। अब मैंने क्या कहा, सेपरेट द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल बिफोर डेसिमल, डिजिट्स को सेपरेट करो। तो मैं इसको क्या लिख सकता था, 127 प्लस 0.7 प्लस 0.27। एक आपने चीज़ वहाँ नोटिस की होगी, 3.3 को मैंने ऐसे सेपरेट किया था, 3 प्लस 0.3। वाह, जो इक्वेशन फर्स्ट मानी है या मैंने x माना है वो वहाँ पर क्या हो जाए, फॉलो हो जाए। तो यहाँ x की वैल्यू मैंने रख दी थी और x इधर आ गया था। तो मुझे इसको ऐसे अलग करना है कि ये x इसमें आ जाए। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 126 प्लस 1.27 बार। मैंने इससे 1 ले लिया जिससे कि ये x इधर आ जाए, क्योंकि मुझे सॉल्व करना है, आगे P/Q की फॉर्म में लानी है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। तो 100x इक्वल टू 126 प्लस x। सेपरेट हमें कैसे करना है कि मेरी जो पीछे वाली प्रीसीडिंग इक्वेशन है, अभी देखोगे उसमें 10x की जगह, लेकिन यहाँ प्रीसीडिंग इक्वेशन, पीछे वाली इक्वेशन फिट हो जाए, बस खत्म कहानी। ये फंडामेंटल याद रखना, सेपरेट एज दैट द प्रीसीडिंग वैल्यू कैन एग्जिस्ट, प्रीसीडिंग वाली वैल्यू जो है, प्रीसीडिंग इक्वेशन है, वो आ जाए। तो 100x माइनस x इक्वल टू 126, 99x इक्वल टू 126, देन x इक्वल टू 126 अपॉन 99, काट सकते हो इसको 3 के टेबल से, कितनी बार चलाएगा, 4 बार, 2 बार और 33 और चला जाएगा 3 के टेबल से, 1 बार, 4 बार और 11 बार। यानी कि इसकी जो फॉर्म है P/Q में वो क्या है, 14/11। ऐसे क्वेश्चन बेटा 3 नंबर में जरूर पूछे जाते हैं पेपर में, आप इसको हल्के में ना लेना, एग्जाम्पल्स ही इनके भारी पड़ जाते हैं। तो अच्छी तरीके से इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन नहीं कर रहे तो बेटा स्क्रीनशॉट जरूर वीडियो को पॉज करके।
जो अब एग्जाम्पल आने वाला है ये शायद ही कोई टीचर होगा जो देता ना होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम जो पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन में जो पढ़ेंगे वो हम एक नया फंडामेंटल समझेंगे कि हमारा अगर रूल फर्स्ट रिपीट नहीं होता, हमारा रूल फर्स्ट जो है अगर फॉलो नहीं होता है तो हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 निकाल लेंगे जिसके थ्रू आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दिया गया है 0.2353535, इसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना। तो सिंपल जो मेहमान आया उसको मैं x मान लूंगा, तो 0.235 पे बार, 35 पे बार क्यों लगाया सर, 35 बार बार रिपीट हो रहा है, इतनी चीज समझा। अब इसमें रूल क्या कह रहा था, रिपीट वैल्यू जो हो वो डेसिमल के आफ्टर हो, लेकिन ऐसा नहीं है। डेसिमल के बाद जो रिपीट है ये 2 है, होना क्या चाहिए था 35, जो वैल्यू रिपीट हो रही है। अब क्या किया जाए, इस 2 को हटाया जाएगा। ये एक 2 तरीके का रेजिस्टेंस है, 10th में आप रेजिस्टेंस पढ़ोगे। रेजिस्टेंस माने दुश्मन, करंट का दुश्मन होता है एक, ये साइंटिफिक दुश्मन है। बात समझ में आ रही होगी, एक तरीके की बात समझ में आ रही है, यानी कि ये रोड़ा है, क्योंकि डेसिमल हमारा कहाँ होना चाहिए था, यहाँ होना चाहिए था। तो कोई दिक्कत नहीं, कितनी डिजिट है, एक डिजिट है तो मैं किससे मल्टीप्लाई दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई दूंगा। 2 डिजिट होती तो मैं किससे देता, 100 से। यानी कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट रोड़ा दे रही है, एक डिजिट, तो मैं किससे मल्टीप्लाई दूंगा, 10 से मल्टीप्लाई दूंगा। मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट, ये भी आप लिख देना। तो 10 से मल्टीप्लाई दिया, ये हो गया 10x इक्वल टू, ये पॉइंट कहाँ चला जाएगा यहाँ, तो 2.35 बार। यानी कि अपना रूल फॉलो करने के लिए हमें वहाँ काम करना पड़ेगा, एक स्टेप एडिशन करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चनों में। ऐसे क्वेश्चन की ही कैटेगरी बवाल कैटेगरी है, ये बवाल बना रहता है बच्चों के बीच में, अलग अलग तरीके के वो फंडामेंटल को याद कर करके परेशान हो जाते हैं। तो बेसिक फंडामेंटल हमारा यही है कि कोई वैल्यू डेसिमल के बाद में आ रही है और वो रिपीट नहीं कर रही, जितनी वैल्यू है उतने का मल्टीप्लाई दे। या 2 वैल्यू होती है, जैसे 25 होता तो मैं 100 से मल्टीप्लाई देता, क्योंकि वो डेसिमल मुझे लाना है किससे पहले, उस रिपीट के पहले आना चाहिए। यानी कि डेसिमल के बाद रिपीट वैल्यू हो, फंडामेंटल दिमाग में पहुंच रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करना है, अब तो फिर फंडामेंटल लगाओ अकॉर्डिंग टू द, ये तो फॉलो हो गया हमारा, अकॉर्डिंग टू द रिपीटिशन भी मल्टीप्लाई। तो अब किससे मल्टीप्लाई देंगे, कितनी वैल्यू रिपीट हो रही है, 2 वैल्यू रिपीट हो रही है, तो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑन बोथ साइड्स। ऑन इक्वेशन लिख देना बेटा सेकंड, क्या लिख देना, ऑन इक्वेशन सेकंड। तो इसमें सेकंड कितने का देंगे, 100 का, तो ये हो जाएगा 1000x, और ये कितना हो जाएगा 235.35 पे बार, 2 डिजिट आगे चला गया। बात समझ में है, कोई दिक्कत। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में कुछ अलग सॉल्व है, लेकिन ये वाला चीज़ आप अगर वहाँ सॉल्व करोगे एनसीईआरटी से वहाँ समझोगे तो वो चीज़ कम समझ में आएगी, ये आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 3 कह रहा है सेपरेट द डिजिट आफ्टर डेसिमल एंड बिफोर डेसिमल। तो कैसे सेपरेट करेंगे, मैंने कहा था प्रीसीडिंग वाली इक्वेशन बस उसमें आ जाए। तो प्रीसीडिंग इक्वेशन में 2 मांग रहा है, ये 35 है, तो इससे 2 खींच लो, इसको 2 दे दो। देखो ऐसे देखो, 1000x इक्वल टू 233 प्लस 2.35 पे बार। बात समझ में आए, प्रीसीडिंग इक्वेशन, x को नहीं लगाएंगे यहाँ, कंफ्यूजन आपके दिमाग में रहे, x को नहीं, मैंने क्या कहा प्रीसीडिंग, इससे पहली वाली इक्वेशन जो है वो इस इक्वेशन में आ जाए जब मल्टीप्लाई करने के बाद, रूल नंबर 2 के बाद जो उससे पहली वाली वैल्यू है वहां x थी और यहाँ क्या है 10x, तो 10x मुझे यहाँ लगानी है। बस इस चीज को आप बेटा याद रखना कि प्रीसीडिंग वैल्यू लगनी है, कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए यहाँ पर। तो लिख देना y इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, ठीक है ना। तो 10x को इधर लिया तो ये हो गया 990x इक्वल टू 233, देन x इक्वल टू 233 अपॉन 990, कटेगा है नहीं, इतनी चीज समझ में आ गई। यानी कि इसकी p अपॉन क्यू क्या है 233 अपॉन 990। मेरे हिसाब से इस रूल से आपको आसानी हुई होगी कि कैसे काम हो रहा है। सॉरी क्योंकि वैल्यू जितनी बार रिपीट करेगी उतनी बार हमें मल्टीप्लाई देना है।
पहला रूल कहता है कि रिपीट वैल्यू डेसिमल आफ्टर, ये वैल्यू अगर, ये रूल अगर फॉलो हो जाता है तभी आप सेकंड पे आएंगे, ठीक है ना। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे क्वेश्चन हम एनसीईआरटी और अदर क्वेश्चनों में देखेंगे, तो इसको पहले अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, लिखना है। एक बवाल की कैटेगरी का क्वेश्चन है, लेकिन हमारे बच्चों को दिक्कत नहीं देना चाहिए, मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट अपन बात करने वाले इस रूल को बेटा जरूर लिख लेना। एग्जाम्पल नंबर 10 एग्जाम्पल नंबर 10 ये कह रहा है, जैसे हमने रेशनल नंबर पता लगाए थे, अब पता लगाने हमें इर्रेशनल नंबर। तो 1/7 और 2/7 के बीच में इर्रेशनल नंबर पता लगाने। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये, 10 है। क्या पता लगाने, फाइंड इर्रेशनल। सॉरी, बहुत बढ़िया वाला जुकाम हुआ है, 3 दिन का नहीं जाएगा ये। फाइंड इर्रेशनल नंबर, इनके बीच में क्या लगाने, इर्रेशनल नंबर लगाने। तो जैसे 1/7 की आप वैल्यू जानते हो, देखो पहले निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है, इसको मैं x मान लेता हूं और इसको मैं y मान लेता हूं। फॉर्मूला क्या रहता है, द इर्रेशनल नंबर बिटवीन x एंड y, फॉर्मूला ये है √x मल्टीप्लाई y। अंडर रूट में x का मल्टीप्लाई y से कर दो तो आ जाएगा, फॉर्मूला ये है। तो √x कौन है, 1/7 मल्टीप्लाई 2/7, ये हो गया अंडर रूट में 2/49। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ में नहीं। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करो। देखो हम जानते हैं 1/7 की वैल्यू कितनी होती है, इफ़ यू नो अबाउट दैट 0.1428571 ओनली। ये रिपीट करती है, इस वजह से बाहर लगा देते। और आप जानते हो कि 2/7 की वैल्यू कितनी होती है भाई। अब जब 1/7 की वैल्यू पता है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। नहीं समझ में आई तो 2 इंटू इसमें 2 का मल्टीप्लाई दे दो, 142857। रट जानी चाहिए वैल्यू, क्योंकि कॉन्सेप्ट बार बार डिवाइड नहीं दोगे। 2 2 2 4 14 11 17 और कितना हो गया 5 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 2। तो ये हो गया, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 0.25714 और रिपीट। अब इसके बीच में हजारों वैल्यूआँ होंगी, कौन सी भी वैल्यू लिख दो, लेकिन वो वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो रिपीट नहीं करे। देखो हम क्या बात कर रहे हैं, ये कैसा नंबर था, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर था, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर था। यानी कि यहाँ इमेजिन करो कितनी डिजिट तक है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 तक डिजिट रिपीट नहीं हो रही। तो हम जो इसके बीच में एक वैल्यू लाएंगे वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, बस, और कुछ काम नहीं है। बात समझ में आ रही है। 5 डिजिट तक ऐसी कोई वैल्यू आराम से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, लेकिन इनके बीच में हो, जैसे 0.142857 और 0.285714, इनके बीच में कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है। तो मेरे हिसाब से कोई फिक्स वैल्यू थोड़ी नहीं, आप ये लिख सकते हो 0.152356। वैल्यू आप कोई भी लिख दो, लेकिन 5 डिजिट 6 डिजिट तक सॉरी वो रिपीट ना करे, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कब तक निकालोगे, एक अपनी तरफ से भी लिख सकते हो 0.1212561, 3 और 3 6। इतनी चीज़ समझ में आया, मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये एक हमारा एक फॉर्मूला हो गया जिसमें हम इर्रेशनल नंबर को पता लगाएंगे। 3 निकलवा तो तीसरी भी निकाल देंगे। तो मेरे हिसाब से इस इंट्रोडक्शन में आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के सॉल्यूशन की। तो बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।